ओम शांति। मैं आप सभी का दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ एक नई प्रस्तुति लेकर। मैं आशा करता हूँ कि परमात्मा की कृपा से आप सभी सुखी होंगे। आइए आज हम जानते हैं पूरे भारतवर्ष में जो अनेक ज्योतिर्लिंग हैं उनके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है। आप सभी ये तो जान गए हैं कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव को कहा जाता है, जो कि सर्व धर्मात्माओं के पिता हैं। चाहे कोई उन्हें अल्लाह, चाहे कोई उन्हें वाहे गुरु या चाहे कोई उन्हें नूर कहकर पुकारे, परंतु हैं तो वे एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा। आपके सामने चित्र भी है। ये भारत के वो मशहूर 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि पूरे भारत में अनेक अनेक स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्हें किसी ने या किसी के द्वारा नहीं बनवाया है, परंतु ये तो स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा की स्वयं ही प्रकट हुए हैं। प्रकृति ने इन्हें स्वयं ही इन स्थानों पर प्रकट किया है। आइए अब हम जानते हैं इनके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक और गहरे रहस्यों के बारे में कि इनके नाम अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों का क्या अर्थ है। आइए शुरू करते हैं। पहले महाकालेश्वर। परमपिता परमात्मा शिव सभी को अविनाशी आत्मा का परिचय देकर मृत्यु अर्थात काल पर विजय दिलाते हैं, इसलिए उन्हें कालों के काल महाकालेश्वर कहते हैं। दूसरे भीमा शंकर। शिव ने भीम नाम के अति शक्तिशाली असुर का वध करके मनुष्यों को उसके भय से मुक्त किया है। परमपिता शिव परमात्मा भीम जैसे शक्तिशाली विकारों का नाश करके विकारों के भय से मुक्त करते हैं, इसलिए उन्हें भीमा शंकर भी कहते हैं। तीसरे नागेश्वर। परमपिता परमात्मा शिव को नागेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य आत्माओं के जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों के जहर को समाप्त करते हैं और आत्माओं को निर्विकारी बनाते हैं। नाग जहरीले विष का प्रतीक है, इसलिए परमात्मा को विषय वासना रूपी नाग से मुक्त कराने वाला नागेश्वर भी कहते हैं। चौथे त्र्यंबकेश्वर। परमपिता शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं और इन देवताओं की रचना कर सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, इसलिए उन्हें तीनों के पिता त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। पांचवे मल्लिकार्जुन। यह नाम शिव, पार्वती और उनका पुत्र कार्तिकेय से संबंधित है। मल्लिका अर्जुन अर्थात पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने वाले। परमपिता शिव संगम युग पर अवतरित होकर मनुष्य के जीवन से विकारों को समाप्त करके पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए उन्हें मल्लिका अर्जुन कहते हैं। छठे ओमकारेश्वर। परमात्मा के दिव्य स्वरूप को ओमकार स्वरूप भी कहते हैं, अर्थात वह सतचित आनंद स्वरूप है, इसलिए परमपिता परमात्मा शिव को ओमकारेश्वर कहते हैं। सातवें सोमनाथ। सोम का अर्थ है अमृत, सोमनाथ का अर्थ होता है अमृत पिलाने वाला। निराकार परमपिता परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। परिणाम स्वरूप सभी आत्माएं पवित्र बनकर जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त करते हैं। आठवें केदारनाथ। केदार ये विष्णु का नाम है। परमपिता परमात्मा शिव विष्णु के भी रचयिता हैं, इसलिए उन्हें केदारनाथ कहा जाता है।
9वें कृष्णेश्वर। परमपिता परमात्मा इस धरती पर निवास करने वाली आत्माएं जो अज्ञान और विकारों के कारण मृत प्राय हो गई थीं, उनको सहज ज्ञान और राजयोग के द्वारा नया जीवन देते हैं, इसलिए उन्हें कृष्णेश्वर कहा जाता है। 10वें रामेश्वरम। वर्णित कथा अनुसार श्री राम ने हिंद महासागर के किनारे रामेश्वरम में शिव की आराधना की, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिव परमात्मा देवों के देव, महादेव, देवताओं से भी ऊंच परम आत्मा है। 11वें विश्वनाथ। परमपिता परमात्मा का नाम भी उनके कर्तव्य की यादगार है। उनको विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पवित्रता, सुख, शांति संपन्न नए विश्व की स्थापना भी करते हैं और वह सारे विश्व की आत्माओं के नाथ हैं। 12वें वैद्यनाथ। जैसे वैद्य की दवा से सारे रोग जड़ से निकल जाते हैं, वैसे ही परमात्मा सहज ज्ञान और राजयोग की दवाई द्वारा केवल शरीर के ही नहीं परंतु आत्माओं की विकृतियां दूर करते हैं। इसलिए वह परम वैद्य हैं और उनको वेदों के नाथ वैद्यनाथ कहा जाता है। तो ये थे भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम और उनके नाम अनुसार उनके क्या कर्तव्य हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कैसे निराकार परमपिता शिव परमात्मा के अनेक अनेक नामों से उनको पुकारा और पूजा जाता है और उनके नामों का क्या अर्थ है, उससे क्या सिद्ध होता है, ये भी आपने जाना। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर दिए हुए राजयोग मेडिटेशन 7 डेज कोर्स को निशुल्क सीखकर अपने जीवन को दिव्य और खूबसूरत बनाएं और आने वाली सतयुगी दुनिया के हिस्सा बन जाएं। आपको हमें ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जिनको आप भक्ति में पुकारते आए हैं, वह निराकार परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर सच्चा ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं, जिसके आधार से हम मानव विकारों पर जीत प्राप्त करके अपने जीवन को सुख और शांति से संपन्न बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर दिए गए कोर्स को अवश्य सीखें और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ओम शांति।